वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में डिफेंस को 6.21 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपए यानी 0.0064% ज्यादा है। इसमें हथियारों की खरीद और सैलरी पेंशन को मिलने वाला बजट जस का तस है। हालांकि लगातार तीसरे साल सरकार ने सेना के मॉडर्नाइजेशन और हथियारों की खरीद में कटौती की है। डिफेंस बजट में सबसे प्रमुख 4 पार्ट होते हैं: रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेंशन और सिविल। सबसे पहले बात रेवेन्यू की। इस बजट का ज्यादातर हिस्सा डिफेंस स्टाफ की सैलरी पर खर्च होता है। वहीं इस साल का रेवेन्यू बजट 2.82 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि डिफेंस बजट का 45% है। पिछले साल के मुकाबले इसमें महज 4.6% का इजाफा हुआ है। कैपिटल बजट की बात करें तो ये सेना की ताकत के लिहाज से सबसे अहम पार्ट। सेना के बजट की बात करें तो हथियार के लिए गोला बारूद, फाइटर प्लेन और भी कई चीज़ों के लिए कैपिटल बजट 1.72 लाख करोड़, डिफेंस बजट का 27.6% खर्च किया जाएगा। ये बजट रिटायर्ड सैनिकों के लिए होता है। बजट में पेंशन के लिए करीब 1,41,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, यानी पिछले साल से सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा। 2023 में ये आंकड़ा करीब 1,38,000 करोड़ रुपए था। चौथा और आखिरी पार्ट सिविल बजट है, जो कि डिफेंस बजट का सबसे छोटा हिस्सा होता है। सरहद के इलाकों में सड़क बनाना, कोस्ट गार्ड, सेना की कैंटीन और हाउसिंग एक्सपेंडिचर जैसे सारे खर्चे सिविल बजट के अंदर आते हैं। इस साल सिविल बजट 25.56 हजार करोड़ रुपए हो गया है। ये तो हो गई डिफेंस के 4 पार्ट की बात। अब समझते हैं इस बजट से तीनों सेनाओं को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले बात आर्मी की। आर्मी को सैलरी बांटने के लिए एयरफोर्स से 4 गुना बजट मिला है और 3 साल में सैलरी का बजट 29% बढ़ा है। एयरफोर्स के लिए 3 साल में सैलरी बजट 50% बढ़ गया है। इसके अलावा नेवी के लिए 3 साल में सैलरी बजट में 40% की बढ़ोतरी हुई है। बजट में तीनों सेनाओं में सैलरी बांटने के लिए 2.82 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि कुल बजट का 45% है। वहीं पेंशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि कुल बजट का 22.7% है। यानी अगर सैलरी और पेंशन के हिस्से को जोड़ दिया जाए तो ये कुल डिफेंस बजट का 67.7% है। पिछले साल सैलरी पेंशन बांटने पर डिफेंस बजट का 70% खर्च हुआ था। वहीं अटल सरकार में सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च हुआ था, जबकि मोदी सरकार में सबसे कम। यानी साल 2000 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के बाद अटल सरकार ने डिफेंस को कुल बजट का 16.73% हिस्सा दिया था, जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं 2019 में पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी मोदी सरकार ने डिफेंस को कुल बजट का सिर्फ 10.96% ही अलॉट किया, जो पिछले 20 सालों में सबसे कम है। डिफेंस में खर्च के मामले में दुनिया भर में भारत चौथे नंबर पर है। दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान 30वें पायदान पर है। पाकिस्तान डिफेंस पर करीब 71,000 करोड़ रुपए खर्च कर। मैं बात करते हैं डिफेंस पर खर्च। 71,000 करोड़ भारत का है और उसकी बाद टोटल बात करते हैं अमेरिका का 76.5 लाख करोड़ है और रूस की बात करते हैं तो 24.7 लाख करोड़ है। उसके बाद चीन की बात करते हैं तो 9.1 लाख करोड़ है और भारत की बात करते हैं तो 7 लाख करोड़ रुपए डिफेंस पर खर्च होता है। एक्टिव सैनिक, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, सबमरीन और हेलीकॉप्टर की तुलना करें तो भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान से काफी आगे है। वहीं सरकार ने मेक इन इंडिया पर फोकस कर INS विक्रांत और स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड भी तैयार किया है। इसके साथ ही भारत सबसे ज्यादा 61% पोत और 20% एयरक्राफ्ट बेचता है। वहीं साल 2016 के मुकाबले 2023 में डिफेंस एक्सपोर्ट 1521 करोड़ रुपए से 11 गुना बढ़कर करीब 21,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। बजट